ओम गणेशाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिवलिंग पर चढ़ाए जाने वाले जल के बारे में। हम आज 3 प्रकार के जल के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप रोज मंदिर जाते हैं, आपने रोज मंदिर जाने का नियम बना रखा है, तो आप जिस जल को ले जाते हैं भोलेनाथ जी को चढ़ाने के लिए, उस जल की महत्वता क्या है, उससे आपको क्या लाभ होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें और आपको अगर यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तो चलिए जानते हैं इन 3 तरह के जल के बारे में। दोस्तों, पहला जल तो वो जो हम एक लोटा भर के अपने घर से ले जाते हैं भोलेनाथ को समर्पित करने के लिए, वो होता है सादा जल, जो हम हमारी श्रद्धा भाव से बाबा को अर्पित करते हैं। हमारे मन में जो बाबा के लिए प्रेम है, करुणा है, उसके लिए हम एक लोटा जल ले जाते हैं उनकी भक्ति के लिए और वहां पर बाबा को समर्पित करते हैं और बाबा उस जल को अवश्य ही स्वीकार भी करते हैं और हमारी मनोकामना भी अवश्य पूर्ण करते हैं। पहला जल तो हो जाता है आपका सादा, जो आप एक लोटा भरकर सिर्फ घर से ले जाते हैं। अब आप दूसरे जल के बारे में सुनिए। दोस्तों, अगर आप एक लोटा जल ले जा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इत्र डाल दें। यह जल वो लोग अवश्य चढ़ाए जो बहुत ही ज्यादा बीमार रहते हैं, जिनको बहुत ही तकलीफ है, बहुत ही रोग कष्ट है, उनकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, चाहे कैसी भी बीमारी हो पर वो ठीक ही नहीं हो रही हो, बहुत ही तकलीफ हो रही है, बहुत ही दवाई खा ली है और आपकी बीमारी ठीक ही नहीं हो रही है, जिस भी व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो एक लोटा जल लीजिए, उसमें इत्र डाल दीजिए और उस रोगी के हाथ उस पे लगवा दीजिए, या फिर वह खुद अगर जा सकता है मंदिर तो जाए और भोलेनाथ पर वह जल समर्पित कर दे। अगर नहीं जा सकता तो उसके हाथ उस लोटे पर लगवा दीजिए और वह जल कोई घर का व्यक्ति भी भोलेनाथ पर जाकर समर्पित कर सकता है। दोस्तों, यह दूसरा आप समझ गए होंगे कि एक लोटा जल लेना है, उसमें इत्र डाल देना है और जिसको भी बहुत तकलीफ है, बहुत बीमारी है, वह उस जल को भोलेनाथ पर जाकर समर्पित कर दे और अपनी मनोकामना बोल दे, अपनी बीमारी के बारे में बता दे कि ये बीमारी हमको है प्रभु, इसको ठीक कर दीजिए। या फिर अगर वो बीमार व्यक्ति नहीं जा सकता है तो आपके घर में से किसी को भी वह जल ले जाकर भोलेनाथ जी पर चढ़ाने के लिए दे दीजिए। इस जल को चढ़ा लेने के बाद उस बीमार व्यक्ति को धीरे धीरे आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा और बाबा की कृपा भी उस पर बनी रहेगी। अब हम जानते हैं तीसरे जल के बारे में। दोस्तों, तीसरा जल है बेलपत्र वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है या फिर आपका कोई काम अटक रहा है, वो काम हो ही नहीं रहा है, आपने बहुत ही प्रयास कर लिया कि ये काम तो अब हो ही नहीं रहा है, तो इसके लिए आपको एक लोटा जल लेना है, उसमें डालना है एक बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, एक लोटा जल लेना है, उसमें डाल देना है एक बेलपत्र और वो ले जाकर बाबा पे समर्पित कर देना है। आपका कोई भी रुका हुआ काम है या फिर कोई भी आपकी ऐसी मनोकामना है जो आपको पूरी करवानी है और आपकी वो मनोकामना पूरी हो नहीं रही हो या फिर कोई काम अटका हुआ है, वो काम भी आपका नहीं हो रहा है, काम आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो इस उपाय को अवश्य करें। एक लोटे जल में एक बिलपत्र डालकर भोलेनाथ जी के मंदिर ले जाकर उस जल को भोले बाबा के ऊपर समर्पित कर दे, शिवलिंग पर समर्पित कर दे और उस जल के साथ वो जो बिलपत्र है वो भी भोले बाबा पर चढ़ जाना चाहिए। पर याद रहे, जब आप ये जल चढ़ाएं तो आपको बोलना नहीं है अपनी मनोकामना, बस उस लोटे के जल को जब आप चढ़ाए तो आपके मन में वह मनोकामना स्मरण कर लेनी है और मन ही मन में बाबा को वह मनोकामना बता देनी है, आपको बोलना नहीं है कुछ भी। बस वो जल चढ़ाते चढ़ाते आपकी जो भी मनोकामना है मन ही मन में बाबा को बता दीजिए, बाबा अपने आप समझ जाएंगे आपकी मनोकामना और थोड़े ही दिनों में आप खुद देखिएगा इसका प्रभाव कि आपकी मनोकामना थोड़े ही दिन में पूरी होना शुरू हो जाएगी। यह चमत्कार आप भी देखकर हैरान रह जाएंगे। यदि आप भी आपके जीवन में खुशहाली चाहते हैं तो रोज एक लोटा जल बाबा के ऊपर समर्पित करें, चाहे वो सादा जल हो, चाहे वो इत्र वाला जल हो, चाहे वो बेलपत्र वाला जल हो, पर एक लोटा जल तो बाबा पर अवश्य समर्पित करिए। और हम सभी जानते हैं कि सारी समस्या का हल एक लोटा जल, तो बाबा पर जल चढ़ाना बिल्कुल ना भूले। बाबा पर रोज जल चढ़ाएं, इसका नियम बना ले ताकि आपके जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। और हमारी भी विनती यही रहेगी बाबा से कि आप सभी लोगों के जीवन में खुशहाली बनी रहे और सबकी मनोकामना पूरी हो। तो अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप ऐसी ही और वीडियो चाहते हैं, ऐसे ही और उपाय चाहते हैं और जानना चाहते हैं भोले बाबा के बारे में या फिर सारे उपाय के बारे में, तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना। सब्सक्राइब करने से आपके पास हमारी वीडियो आती रहेगी और हम आपको नए नए उपाय बताते रहेंगे। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।